मैं हूं ब्रजेश पांडे और आज के बहुत बहुत ही चर्चित प्रोजेक्ट पर मैं आया हूं। हिलॉग मेडोज के फार्म हाउस की साइट है और उसके पास में आया हूं और यहां पर आकर के मैं यहां के ओनर श्री राम पाठक जी हैं, उनसे मैं बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा कि इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है उसकी क्या क्यों इतना ज़्यादा चर्चित है। ये इसमें आज के समय में इसमें जो साइट का जो डेवलपमेंट प्लान है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ के आगे के फ्यूचरिस्टिक क्या एस्पेक्ट रहेगा, इस सारी तमाम बातों पर बड़ी डिटेल में हम बात करेंगे यहाँ के ओनर श्री राम पाठक साहब से। सर, मैं यहाँ पर अभी काफ़ी कुछ लोगों से मिला था, बात किया था, तो यहाँ पर ये फार्म हाउस की बात हो रही थी। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में कि क्यों जब वो प्रोजेक्ट का टॉप की लोकेशन होती है तो वो ऑटोमेटिक बहुत ही चर्चा का विषय बन जाता है। आपके भी प्रोजेक्ट के साथ ऐसा हुआ है सर, हिलॉग मेडोज जो फार्म हाउस है। तो मैं इस लोकेशन का जो इंपॉर्टेंस है सर, वो मैं आपके मुखारबिंद से जानना चाहूंगा सर। जी बिल्कुल पांडे जी, बहुत सही जवाब पूछा आपने। लोकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। लोकेशन मीन्स कनेक्टिविटी होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट पे कभी भी दिन रात, सुबह, बारिश में, ठंड में, कभी भी अगर हम जाना चाहें, आना चाहें, तो हमको आने जाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस ना हो। अब इसके लिए क्या है कि पहले से जो एरिया डेवलपमेंट नहीं थे, कनेक्टेड नहीं थे, तो वो एरिया एज ए रिजेक्टेड के रूप में काउंटेड होते थे। लेकिन आज सरकार ने नए नए रास्ते, नए नए रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जिसके द्वारा जो है वो लोकेशन और कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ गई है, इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने दिल्ली से देहरादून के लिए 8 लेन एक्सप्रेस वे पास कर दिया है और जिसका 23 दिसंबर 2024 में डेडलाइन है कि उसको कंप्लीट होकर जनता को समर्पित करना है। और उस एक्सप्रेस वे बन जाने से क्या होगा कि दिल्ली देहरादून की दूरी सिर्फ 2 घंटे रह जाएगी मात्र। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली ऐसे शहर में या देहरादून जैसे शहर में इतना ट्रैफिक जाम रहता है कि दिल्ली में अगर आप गाजियाबाद से गुड़गांव जाना चाहेंगे तो आपको 2-2.5 घंटे लग जाते हैं और आने वाले दिनों में आप 2 घंटे में देहरादून आ जाएंगे, क्योंकि देहरादून एक हिल व्यू है, पिकनिक स्पॉट है, नेचर व्यू है और हेल्दी लाइफ के लिए बहुत बेटर इन्वायरमेंट है। उस पर्पज को देखते हुए जो कनेक्टिविटी दिल्ली देहरादून पास हो गई है और उस देहरादून के लोकेशन से सिर्फ 1.5 किलोमीटर पे हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि जस्ट बॉर्डर पे है, राजाजी नेशनल पार्क के पास है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए इस लोकेशन की ऑटोमेटिक आने वाले 3-4 साल में बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी और लोग यहाँ रहना पसंद करेंगे, अपना बिजनेस करना पसंद करेंगे। और मैं अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ, जैसे आप जानते हैं कि जो एक्सप्रेस वे आपका ये जो मोहन जंगल जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट बन रहा है और यहाँ से एक राइट साइड में एक 4 लेन हाईवे हरिद्वार के लिए जा रहा है और लेफ्ट साइड में जो है जंगल के साइड से जुड़ा हुआ जो है आपके शाकुंभरी देवी जा रहा है। शाकुंभरी देवी एक उत्तराखंड के 5वें तीर्थ स्थल के रूप में फेमस है, एक सिद्धपीठ मंदिर है। वहां अभी लोग ज्यादा इसलिए नहीं जा पाते थे क्योंकि वो रास्ते में छोटी छोटी नदियां पड़ती हैं, उससे बारिश वजह से लोग आवाजाही में दिक्कत होती थी। अब उसके लिए भी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है बहुत तेजी से। तो वो सिद्धपीठ मंदिर बन जाने से और शाकुंभरी देवी से सहारनपुर और शाकुंभरी देवी से आपका पोंटा साहिब हरवरपुर साइड में भी 4 लेन कनेक्ट हो रहा है। इस तरह से चारों तरफ जो है रोड का नेटवर्क बन रहा है। अभी लेटेस्ट 10 दिन की न्यूज है कि देहरादून से बाया शाकुंभरी देवी हुई रेलवे ट्रैक भी बिछाया जा रहा है। 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो अगले 5 साल में कंप्लीट होगा। उससे क्या होगा कि एक तो देहरादून और सहारनपुर की दूरी भी कम हो जाएगी और शाकुंभरी देवी भी कनेक्टिविटी में आ जाएगा। तीसरा ये है कि कनेक्टिविटी होने की वजह से जो है इस एरिया की डिमांड बहुत बढ़ रही है। फ्यूचरिस्टिक ये है कि हर आदमी एक हिल व्यू में और अच्छे नेचर में रहना चाहता है, इसलिए इसका आने वाले दिनों में बहुत अच्छी वैल्यू बनेगी। सर, बहुत अच्छी आपने इस चीज की कनेक्टिविटी के बारे में बात की। अभी कुछ दिन पहले जैसे मैंने न्यूज में देखा था कि ये योगी जी आए थे यहाँ पर, शाकुंभरी देवी के साथ में शक्तिपीठ ही है और बहुत ही पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड से कनेक्शन होने की वजह से बहुत ही ज्यादा यहाँ पर विकास होने वाला है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कई पॉन्ड बनने वाला है, यहाँ पर कुछ एक सरोवर बनने वाला है जो बहुत ही ऐतिहासिक होगा आगे के लिए। और जो रोड की कनेक्टिविटी होगी शाकुंभरी देवी से, तो ऑटोमेटिक यहाँ का लोकेशन का ये करीब करीब बीच में पड़ रहा है सर। और अगर हम लोकेशन की पॉइंट से और एड ऑन करें तो एक दूसरी चीज आती है स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा। इस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि आपसे मुखातिब। बिल्कुल, हर चीज यहाँ पे प्रोग्रेसिव और फ्यूचरिस्टिक पॉइंट से व्यू से ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे आपने बताया कि योगी सरकार ने हर जिले में एक मानसरोवर पूर्ण तालाब बनाना चाह रहे हैं और उसके बनाने के पीछे उनके 2 रीजन है। एक तो ये है कि वाटर रिजर्व करना बहुत जरूरी है। कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो जिससे ये कि आग बुझाने के लिए या प्यास के लिए या पानी के लिए कोई दिक्कत ना हो।
दूसरा क्या है, उस पॉन्ड को एज ए पिकनिक स्पॉट रूप में डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। जहां बैठे हैं इस लैंड पे, हिलॉग मेडोज पे, जो खुशहालीपुर गांव के जस्ट बगल में है, इसी की बगल में ही लेफ्ट साइड में 125 बीघा लैंड है, जहां पे मानसरोवर का निर्माण किया जा रहा है। तो उससे भी इस लैंड की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। दूसरा, आपने कहा कि और कनेक्टिविटी के बारे में अगर आपको हम जानकारी देना चाहें तो एक ऑल वेदर रोड आपका जो आ रहा है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वो हरिद्वार से कनेक्ट हो रहा है। तीसरा है, देहरादून में ISBT से रिस्पना पुल पे एक एलिवेटेड रोड बन रहा है, जो राजपुर रोड कनेक्ट कर रहा है। राजपुर रोड के आगे पुरखुल गांव है, पुरखुल से रोबे का निर्माण हो रहा है, जो कि मसूरी पहुंच जाएंगे 16 मिनट में। तो आने वाले दिनों में ये जो पिकनिक स्पॉट टूरिज्म के रूप में उत्तराखंड बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगा और बहुत लोगों को इसको बेनिफिट देगा। अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं तो हमारे मेन हाईवे पर ही दून कॉलेज है, यहाँ डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, सारे कॉलेज खुले हुए हैं। अभी ग्राफी गिरा का यहाँ 300 बीघे लैंड लिया है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। और हॉस्पिटल्स भी ऑलरेडी यहाँ पे हैं, और वैदिक हॉस्पिटल्स भी हैं, मेडिकल भी हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आप जानते हैं कि देहरादून एक एजुकेशन हब है, जहाँ पे 2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं जी। कम से कम 25 यूनिवर्सिटी आज रनिंग है, डीम यूनिवर्सिटी है। और इस हाईवे के बन जाने से यहाँ से सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है, ISBT पहुंच जाएंगे। तो एजुकेशन के लिहाज से भी बहुत अच्छा लोकेशन है। तो जैसा आपने बताया कि सभी इसमें सरप्लस ही है, विन विन सिचुएशन है। बहुत बढ़िया सर। इसी चीज में मैं आपके ऐड ऑन करना चाहूंगा और आपसे पूछूंगा भी कि अभी नितिन गडकरी साहब ने कुछ दिन पहले बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था कि उन्होंने डिक्लेयर किया है कि दिल्ली से देहरादून मात्र 2 घंटे में हाईवे से आप पहुंचेंगे जी। और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का पोर्शन होता है मसूरी पहाड़ों की रानी मसूरी का। तो आप इसी रोड से जाएंगे और जाने के करीब यहाँ से जैसे एक शायद एलिवेटेड रोड बन रही है, जो आपके मुखारबिन से भी सुनना चाहूंगा। और मसूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत नजदीक पड़ेगा। और ये देहरादून में अब क्योंकि लैंड नहीं बची, लैंड न बचने के कारण ये मुश्किल से, अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो 10 से 15 किलोमीटर है। और ये पहले ये 35 किलोमीटर पड़ता था, जब जंगल के रास्ते से घूम करके हेयर पिन ड्राइव से होकर जाता था। अब जो अभी न्यूज़ में बहुत चर्चा का विषय था, निकला भी है और इस पर बहुत जोर से काम भी चल रहा, मैं देख के आया था। तो अब ये एरियल डिस्टेंस मात्र 12 से 15 किलोमीटर रह जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि देहरादून के मुख्य पॉइंट से आप 10-15 किलोमीटर दूर है, और 15 किलोमीटर डिस्टेंस मतलब 10 से 15 मिनट का रास्ता, यानी आप देहरादून में ही है जी। और इसका सबसे जो खूबसूरत चीज मुझे समझ में आ रही है कि देहरादून में लैंड खरीदने की मतलब आपको एक बाध्यता है कि 300 गज से अधिक लैंड की आप परचेज नहीं कर सकते। तो ये एक तरफ से बिल्कुल उसके बॉर्डर पे ही है, पूरे देहरादून का भी मजा है और लैंड खरीदने की आपकी बिल्कुल। इसमें दोनों सवालों का जवाब एक ही रूप में आ जाता है जी। एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि उत्तराखंड सरकार ने अपने यहाँ सिर्फ 300 गज ही लैंड लेने के लिए परमिशन दिया है, जो देहरादून के निवासी नहीं है, उत्तराखंड के निवासी नहीं है। चूंकि ये लैंड बॉर्डर पे है तो बिल्कुल यूपी में आती है, तो जो वो बाध्यता है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। यूपी के लोग हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया के लोग हैं, यहाँ 300 गज से लेके 200 गज से लेके 1000 गज, 5 बीघे, 10 बीघे, जितनी चाहे उतनी परचेज कर सकते हैं लैंड। एक चीज। दूसरी एक सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि देहरादून में जमीन में पानी अवेलेबल नहीं है, पानी की बड़ी शॉर्टेज है। और जो वहाँ गवर्नमेंट की पानी की सप्लाई है, वो सप्लाई उतनी रेगुलर नहीं है कि आपकी बेसिक नीड आवश्यकता को डेली पूर्ति कर सके। तो इसके मद्देनजर देखेंगे कि यहाँ पर 80 फीट में पानी अवेलेबल है जमीन में, बिल्कुल नेचुरल वाटर है, तो पानी कोई दिक्कत नहीं है। जमीन बिल्कुल प्लेन है। लैंड ऑलरेडी हम 143 कन्वर्टेड करके उसको लीगल करके सोसाइटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि सबसे बड़ी चीज क्या है, देहरादून की स्टार्टिंग में ही है, तो अगर जो दिल्ली के साइड में या बाहर लोग आते हैं तो उनको देहरादून की भीड़ का भी सामना नहीं करना है, वो यहीं पे अपना स्टे कर सकते हैं और एंजॉय करने के लिए वो देहरादून जा सकते हैं, मसूरी जा सकते हैं। एलिवेटेड रोड बन रहा है, यहाँ से मुश्किल 30-20 मिनट में आप मसूरी पहुंच जाएंगे। हरिद्वार है, ऋषिकेश है, चारों धाम है, सिद्धपीठ है, तो हर जगह आप तीर्थ पिकनिक है। तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से और रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट लोकेशन है। अभी हम लोगों ने देखा कि सर ने इसके लोकेशन और कनेक्शन के बारे में बात किया कि क्यों ये लोकेशन इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं अपनी जिंदगी लाइफ के बारे में। कोरोना के बाद पूरे लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, रहने का अंदाज चेंज हुआ है, खाने पीने का अंदाज चेंज हुआ है, और उसी अंदाज में एक एड ऑन है सर। बात करते हैं हाइब्रिड लाइफ की, हर्बल लाइफ की, और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करना चाहूंगा कि अब लोग ना एक एकल जमीन से, एकल मकान से उठ करके एक फार्म हाउस में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। तो थोड़ा सा मैं और स्टिच करना चाहूंगा, राम फाटक सर से मैं आग्रह करूंगा कि इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि हर्बल लाइफ के बारे में, या आप नेचर के जो नजदीक रहने की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, यहाँ पर क्यों यहाँ पर इंपॉर्टेंस होगी यहाँ पर रहने के लिए। सर देखिए, सीधी सी बात ये है कि ये तो एक आदमी माइंड लोगों का सर्किल है।
मैं ऐसा मानता हूँ कि तन, मन और धन ये 3 एसेट्स होते हैं और इन्हीं तीनों एसेट्स को संवारने पे जिंदगी में गुजार देते हैं। अभी एक हवा ये चल रही थी मार्केट में कि उसके पास पैसा है, उसके पास सब कुछ है और लोग पैसे के पीछे ही भाग रहे थे और पैसा ही कमाना चाह रहे थे। लेकिन जब कोरोना का माहौल आया, कोरोना एक ऐसी महामारी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, उससे अच्छे लोग धराशायी हो गए और उसमें बहुत ज्यादा क्षति हुई, बहुत ज्यादा जीवन क्षति हुई, बहुत ज्यादा लॉस हुए। तो उसके बाद लोगों ने ये महसूस किया कि जीवन ही सब कुछ है, अगर जीवन है तो सारी सुविधाएं हैं। तो इसीलिए लोगों ने हेल्थ को ही वेल्थ मान लिया और हेल्थ को वेल्थ मानते हुए आज आप किसी भी बड़े शहर देख लीजिए, चाहे आप देहरादून समझ लीजिए, चाहे दिल्ली एनसीआर देख लीजिए, कितना पोल्यूटेड है कि 90% बीमारियों का कारण है पानी। शुद्ध पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, लोगों को हरी सब्जियां खाने को नहीं मिल रही हैं, प्योर दूध खाने को नहीं मिल रहा है और सही तरीके से उनको अच्छी हवा नहीं मिल रही है। पार्क में भी टहलने जाते हैं तो वहां भी ज्यादा पोल्यूटेड एरिया को लेते हैं। अब उससे वंचित रहने के लिए सर आपको शहर से 100-200 किलोमीटर बाहर जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो आपका देहरादून हिल व्यू एरिया है, हर आदमी इसलिए जाना चाहता है क्योंकि हिल होने की वजह से यहाँ पे वो कंजेस्टेड पॉपुलेशन कभी नहीं आएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जंगल्स हैं, फॉरेस्ट है, उसके मद्देनजर रहते हुए यहाँ पे हमेशा स्कैटर लाइफ होगी, नेचुरल हवा मिलेगी, आपको प्राकृतिक हवा मिलेगी। दूसरा क्या है कि ये इस एरिया में हाइब्रिड बिजनेस करने का बहुत अच्छा है, क्योंकि हर आदमी आजकल नेचुरल चीजों पे खाना चाहता है, नेचुरल चीजें चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मशरूम की खेती है, खाने पीने की चीजें हैं, सब्जियां हैं, इतनी उपजाऊ जमीन आप उगाइए अपने फार्म हाउस में और नेचुरल वे में खाइए, क्योंकि मेन जो हमारा स्वास्थ्य है वो खान पीन पे डिपेंड है और खान पीन ही हमारा बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपका खान पीन बहुत अच्छा सुधर सकता है। मैं खुद अपने फार्म में बताता हूँ, मैं सारी हरी सब्जियां ही उगाता हूँ और यही खाने से एक हफ्ता में रहता हूँ तो मेरे हेल्थ में काफी चेंजेस आ जाते हैं। इसलिए हेल्थ आप पॉइंट्स ऑफ व्यू से हाइब्रिड ऑर्गेनिक अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या अपने पर्सनल यूज के लिए, उसके लिए भी लोकेशन बहुत अच्छी है। बहुत सही सर, आपने बहुत तथ्यात्मक बात की कि बिजली पानी रहने की सारी बहुत अच्छी यहाँ पर उत्तम व्यवस्था है। अब मैं इस प्रोजेक्ट के इन डिटेल में बात करूंगा कि ये प्रोजेक्ट 132 बीघा की है और करीब करीब 37 एकड़ आती है और ये गेटेड सोसाइटी है पूरा। और इसमें डिटेल में जानना चाहूंगा कि इसमें इस प्रोजेक्ट में जो फार्म हाउस की साइजेस हैं वो उस किन किन साइजों में उपलब्ध हैं और इस प्रोजेक्ट की जो इनसाइड आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, झील की जो बात कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश जानना चाहूंगा। सर देखिए, एक्चुअली में ये एक तरह से हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और दूसरा ये कि इस प्रोजेक्ट में ये मेरा अपना घर है, मुझे खुद यहीं पे रहना है जी। हमेशा हमारा ये नहीं है कि हम इसको बना के बेच के आगे निकल जाएंगे, हम खुद अपने इसी में घर बना रहे हैं। इस एरिया में कम से कम 2000 फार्म हाउसेस बने हुए हैं, लेकिन सब फार्म हाउसेस स्कैटर वे में फैले हुए हैं। हमारा एक ये फार्म हाउस ऐसा होगा जो गेटेड फार्म हाउसेस होगा, पहली बार। दूसरी चीज ये है कि हम इसका लैंड यूज भी चेंज करा रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से इसको हम 143 कन्वर्टेड करा दे रहे हैं। उससे क्या फायदा होगा, कल के लिए आपको बैंक से लोन लेना है तो भी, या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड आपकी रेजिडेंशियल में चली जाती है। दूसरा चीज ये है कि सोसाइटी जो हम बना रहे हैं इसके अंदर गेटेड सोसाइटी 30 फीट 40 फीट की पक्की रोड बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, लेक बना रहे हैं, आर्टिफिशियल वाटर बॉडी बना रहे हैं, जिससे कि आपको प्राकृतिक हवा का भी साथ साथ में ठंडी हवा का भी आनंद मिले। दूसरा एक 2 टायर यहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी, सारे फूड से संबंधित यहाँ पे प्लांटेशन हो रहे हैं, हेल्थ प्लॉट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, सोलर सिस्टम की पूरी लाइट रहेगी। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पर हम एक फ्यूचर में जब आप अपना घर बनाएंगे, फार्म बनाएंगे, तो एक रेवेन्यू इनकम ग्रुप में, रेंटल इनकम ग्रुप में भी आपको हम बिजनेस देंगे, क्योंकि जब हम यहाँ फार्म हाउस बना रहे हैं या बड़े प्लॉट बना रहे हैं तो यहाँ पे हम गेस्ट हाउस बनाएंगे, रिसोर्ट बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कल का आप चाहे तो अपना रेंटल इनकम से इनकम बना सकते हैं। तो फ्यूचर में मतलब पूरी एक सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ में वेल डेवलप्ड सोसाइटी आपको मिलेगी। वाह, बहुत बढ़िया। सभी सर ने बताया कि कितना शानदार तरीके से यहाँ पर इन हाउस डेवलपमेंट हो रहा है। आपको एक वाटर बॉडी झील के रूप में मिल रही है, आपको गेटेड सोसाइटी मिल रही है, आपको एक गार्ड्स मिलेंगे, पूरा प्रॉपर प्लान वे में होगा। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर सर से मैं एक बार और पूछना चाहूंगा कि ये प्रेजेंट टाइम में अभी बिल्कुल ये हॉट केक की तरह से है सर। अभी बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट विकास हो रहा है। तो ये वास्तव में जहां पर अभी कस्टमर जो आएंगे सर, वो मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर सबसे जो बेहतर इन्वेस्टमेंट का पॉइंट होगा वो किस लिहाज से ज्यादा बेहतर होगा, क्यों यहाँ पर लोग आएंगे खरीदने के लिए सर? सर देखिए, एक्चुअली भी क्या है कि हर आदमी फ्यूचर को ध्यान रखते हुए सारे डिसीजन लेता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि यहाँ पे राजा जी टाइगर रिजर्व जस्ट हमारे लगा हुआ है, 5 किलोमीटर दूरी पर है। जैसे आपका रामनगर में जिम कॉर्पोरेट है, उस तरीके से ये भी एक सफारी स्टार्ट हो रही है, ये भी एक पिकनिक स्पॉट बन रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बनते हैं तो उसके साइड में रिसोर्ट का बिजनेस बहुत तेजी से आ जाता है।
और यहाँ पे एक फ्यूचर में रिसोर्ट का बहुत अच्छा बिजनेस डिमांड होगा, तो लोग यहाँ पे रिसोर्ट चलाएंगे, लोग स्टे करेंगे, आगे रहेंगे। दूसरा रीजन क्या है कि देहरादून का जो रेजिडेंस है, बहुत कंजेस्टेड रेजिडेंस है, वो भी लोग भी इस साइड में आके रहना चाहते हैं। लेकिन चूंकि अभी रोड सही होने की वजह से वो लोग हेजिटेशन कर रहे थे, अब रोड बन जाने की वजह से, स्प्रे बन जाने की वजह से वो लोग भी घर आके रहना पसंद करेंगे। तीसरी बात ये है कि हमने यहाँ पे प्लॉट के जो साइजेस निकाले हैं वो 500 गज से लेकर के 1000 गज तक है, 1500 गज तक भी अवेलेबल है। और प्लॉट की जो साइजेस हैं, अभी हम अगर रेट की बात करें तो अभी हम 6000 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड के रेट में हम इसको दे रहे हैं। 600 रुपए हम डेवलपमेंट चार्ज लेते हैं, मतलब एज ए बाउंड्री ग्रुप में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा जो प्लान ये है कि हम 50% अमाउंट पे आपको रजिस्ट्री कर देते हैं, मोटेशन कर देते हैं, आपको परमिशन दे देते हैं। 50% के लिए आपको हम समय भी दे देते हैं आपकी आवश्यकता और डिमांड के हिसाब से, जिससे ये है कि 50% में आपको हम कब्जा इसलिए दे देते हैं जो कि आप लैंड के मालिक हो जाते हैं, जिससे कल के कोई भी कंडीशनल सिचुएशन में आपको किसी हालत में लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैं रेट का एप्रिसिएशन की अगर आपसे बात करूं, हॉट केक की बात करूं, सर जो चीज निश्चित है, जो डिसाइडेड है, वो सब कुछ ऑन पेपर में अवेलेबल है। मैं कोई अपनी तरफ से जोड़ के नहीं बता रहा हूं आपको। 2024 में हाईवे बन जाने के बाद आज जो हमारा 6000 का रेट है, ये 10,000 से नीचे रेट नहीं जाएगा। ऑटोमेटिक डिमांड आ रही है, लोग रीसेल कर रहे हैं, लोग परचेज कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट से बहुत बेहतर है, रहने के पॉइंट से बहुत बेहतर है, बिजनेस पॉइंट करने से बहुत बेहतर है। और कभी भी आपका यहाँ पे लॉस नहीं होगा। और सारी लैंड्स लीगली सब ओके है, सारी डील ओके है। और हम लोग यही चाहते हैं कि कोई भी हमारा भाई यहाँ पे जो रहना चाहे, लेना चाहे, कभी उसको कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। सर, आपने देखा कि आप लोग देख रहे हैं, व्यूअर्स हमारे बीच में हमारे कितनी बेबाकी सर बात कर रहे हैं। और जो इन्होंने जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को भी सिक्योर करने का पूरा प्रयत्न किया है, सीधे विश्वास दिलाया है कि आप आधा अमाउंट दीजिए, रजिस्ट्री कराइए, बाकी अमाउंट कुछ समय ले लीजिए और बाद में कीजिए। इतना ज्यादा सिक्योर, इतना साफ सुथरी बात मैंने बहुत कम लोगों से सुना है, उसमें से आप हैं सर। और मैं निश्चित रूप से रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इस साइट को जरूर आकर के विजिट करें, देखें, सीधे ओनरशिप से बात करें, मिलें और अपने चॉइस के प्लॉट लें, फार्म हाउस लें और यहाँ पर आगे की वो सोचें। जी, इसमें एक चीज मैं और भी ऐड कर दूंगा जी कि अगर आप कहीं से भी जाते हैं, अगर आपको आने जाने में कोई असुविधा है तो हम ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा आपको देते हैं। जी। प्लस यहाँ रहने की भी सुविधा है, तो आप यहाँ फैमिली के साथ में आगे हाल्ट कर सकते हैं, नाइट रुक सकते हैं, पूरा एंजॉय कर सकते हैं। ये आपका अपना फार्म हाउस है, पसंद ना पसंद, लेना न लेना, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। लेकिन हम पूरा फुल आपको सेवा भाव देते हैं और आप यहाँ आके मौज मस्ती भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक टूर प्लान कीजिए, यहाँ पर शाम को आइए, रात को रुकिए, पूरा आनंद लीजिए, सुबह शाम बिताइए और खुद फील कीजिए। जैसे सर ने बोला कि आपका अपना फार्म हाउस है, रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, कुक है, आप एंजॉय कीजिए। देहरादून के विसिनिटी में है, बिल्कुल फुटहिल में है। यहाँ से देहरादून 15-20 मिनट से आधा घंटे का रास्ता है। अभी फिलहाल है, ये तो 10 मिनट का हो जाएगा एलिवेटेड कॉरिडोर के बाद। तो आपसे गुजारिश है, एक बार मिलिए, यहाँ पर साइट विजिट कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव से मिलिए, हमारे मैनेजर से मिलिए, यहाँ पर बात कीजिए और एक बार जरूर विजिट कीजिए, आपसे गुजारिश है। और निश्चित रूप से एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतर इन्वेस्टमेंट का साधन ये साबित होने वाला है। एक चीज और मैं सर पूछना चाहूंगा, इसको मैं ज्यादा फार्म हाउस से ज्यादा मैं इसको एक नाम देना चाहूंगा, अर्निंग फार्म हाउस, कमाई वाला फार्म हाउस जी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं और एलिवेट करना चाहूंगा सर, इसको कैसे, और मतलब फार्म हाउस ही नहीं है, ये एक अर्निंग फार्म हाउस के रूप में ये जाना जाता है। अर्निंग फार्म हाउस इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि ये मल्टीपल यूज किया जाता है जी। पहली चीज तो आप यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती करके उससे पैसे भी कमा सकते हैं। लोग मशरूम खेती करके यहाँ 2-3 लाख महीने कमा रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज, आप खुद रह भी सकते हैं। तीसरा ये है आप एज ए रिसोर्ट ग्रुप में भी यूज कर सकते हैं, तो ओल्ड एज एज ए बिजनेस भी यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती भी कर सकते हैं, खुद रेजिडेंस भी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते तो लास्ट में सेल करके पैसे भी कमा सकते हैं। तो इसलिए ओवरऑल जो है ये अर्निंग फार्म हाउस ही समझिए आप सर। किसी भी तरह से आप देख लीजिए, ये ना हर तरह से विन विन सिचुएशन है। आपको पूरी लोकेशन के बारे में बात किया, कनेक्शन के बारे में बात किया। ये अगले 3-4-5 सालों में बहुत बड़ा हब बनने वाला है, इन्वेस्टमेंट का हब बनने वाला है। आपके एजुकेशन हो रहा है, आपका हेल्थ हो रहा है, आपका टूरिज्म हो रहा है। आप यहाँ पर राजा जी नेशनल टाइगर, अब देखेंगे 3 साइड से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, ये 3 साइड से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 3 साइड से जंगल है पूरा, मतलब कोई बाउंड्री का इंक्रोचमेंट नहीं है। और ये जो सोसाइटी है पूरा गेटेड है, मतलब ऑलरेडी सारी बैरिकेडिंग हो चुकी है। मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, आपको बीच में इसकी जीपीएस लोकेशन भी डाल दूंगा, बीच में इसके फोटोग्राफ्स भी डालूंगा, सब कुछ आपको पूरी डिटेल हो जाएगी। नीचे नंबर रहेगा,
इसके इस कॉल करेंगे, नंबर मिलेगा, इस नंबर पर आप फोन करेंगे, बात करेंगे, बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पूरी की पूरी दी जाएगी सर। एक बार आपसे गुजारिश है, एक बार इस साइट पर आइए, हमारे ओनरशिप से मिलिए, और एक मेरे सारे आड़े तिरछे प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया, आंसर दिया और जस्टिफाई किया, और एक बिल्कुल जुनून बात करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट इनके पास हैं, लीगलिटी सारी ओके है, सारा कुछ है ऑन डिमांड आपको दिखा देंगे। मैं एक बार पुनः धन्यवाद करूंगा श्री राम पाठक साहब का, और हमारे जो भी कस्टमर्स, हमारे उम्मीद है कि जो भी कस्टमर्स आएंगे आप बेहतर सेवा बिल्कुल मिलेगा सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।